फिल्म की शुरुआत आर्यन और उसकी प्रेमिका तारा से होती है, जो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तारा की एक आर्ट गैलरी है और आर्यन एक चित्रकार बनने की कोशिश कर रहा है। आर्यन अपने पिता विक्रम के 60वें जन्मदिन के समारोह में जाने की योजना बनाता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो विक्रम अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं। आर्यन की मां सुमित्रा भी वहां मौजूद है। तभी आर्यन की नज़र माया पर पड़ती है, जो असल में विक्रम की प्रेमिका मिस्ट्रेस है। खाने के दौरान लोग आर्यन से पूछते हैं कि उसने डॉक्टरी क्यों छोड़ दी। विक्रम, जो एक मशहूर लेखक और डॉक्टर हैं, कहते हैं कि वे आर्यन के कलाकार बनने के फैसले का समर्थन करते हैं। बाद में सुमित्रा आर्यन से कहती है कि उसे विक्रम के भाषणों को एक किताब में बदलने के लिए आर्यन की मदद चाहिए, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। आर्यन पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसके पिता और माया एक कमरे में अकेले हैं, तो सुमित्रा को अचानक दौरे सीजर्स पड़ने लगते हैं। तारा के साथ काम के दौरान आर्यन काफ़ी तनाव में रहता है। तभी सुमित्रा फिर से आर्यन के पास आती है और विनती करती है कि वह किताब लिखने में मदद करे ताकि वह और विक्रम छुट्टियों पर जा सकें। सुमित्रा को डर है कि अगर आर्यन मदद नहीं करेगा तो विक्रम माया को अपने साथ ले जाएगा, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो जाएगा। अपनी मां की शादी बचाने के लिए आर्यन मान जाता है। एक दिन जब आर्यन काम के सिलसिले में माया के ऑफिस पहुंचता है तो वह उसे रोते हुए देखता है। आर्यन उलझन में पड़ जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। जब वह उसे पोंछने के लिए रुमाल देता है और दिलासा देते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो माया अचानक आर्यन को चूम लेती है। आर्यन हैरान रह जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से वह माया के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। आर्यन अपनी मंगेतर तारा के साथ होते हुए भी माया के ख्यालों में खोया रहता है। जब वह माया से उस चुंबन के बारे में पूछता है तो वह इसे बस एक पल का जज्बा बताकर टाल देती है। आर्यन को तब जलन होती है जब वह देखता है कि विक्रम ने माया के लिए गुलाब भेजे हैं। आर्यन गुस्से में उन गुलाबों को फेंक देता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब तारा आर्यन की जगह किसी और कलाकार को काम पर रख लेती है। आर्यन गुस्से में फिर से माया के ऑफिस जाता है। माया वहां बहुत उदास बैठी होती है। भावनाओं में बहकर वे दोनों फिर से करीब आते हैं और उस रात आर्यन और माया विक्रम के ही घर में संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह आर्यन को पता चलता है कि जिस फ्लैट में माया रहती है उसका मालिक असल में उसके पिता विक्रम ही हैं। विक्रम वहां अचानक पहुंच जाते हैं और आर्यन को देखकर चौंक जाते हैं। विक्रम आर्यन को बताते हैं कि माया के साथ उनके रिश्ते में बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि विक्रम उसे वह बच्चा नहीं दे पा रहे जिसकी वह हमेशा से इच्छा रखती थी। तभी माया कमरे में आती है और विक्रम के सामने ही आर्यन को चूम लेती है। आर्यन सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि माया ने उसका इस्तेमाल केवल विक्रम को जलाने और उसे अपनी ओर खींचने के लिए किया था। इस धोखे से आर्यन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तारा भी उसे माफ करने से इनकार कर देती है। आर्यन टूट जाता है और अपनी सारी पेंटिंग्स नष्ट कर देता है। वह बीमार होकर अस्पताल पहुंचता है। कुछ महीनों बाद आर्यन अब फिर से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। वह अपने पिता की किताब के विमोचन पर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि माया गर्भवती है, संभवतः आर्यन के बच्चे से, और वह विक्रम के साथ ही है। उसकी मां सुमित्रा भी अभी भी अपने पति विक्रम के प्रति वफादार है। जब आर्यन अपनी मां से पूछता है कि वह इस सब के बाद भी पिता को क्यों नहीं छोड़ती, तो वह कहती है कि वह बस अंत तक साथ रहना चाहती है।